हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन करेंगे कि वो कौन कौन से लेवल्स हैं जिससे हम किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 लेवल्स हैं: प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन अकर्स एट वेरियस कोर्स ऑफ डिसीज़ प्रोग्रेशन। जो ये लेवल्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं कि जो हमारी डिसीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रोग्रेस कर रही है तो उसे हम किस किस लेवल पर प्रिवेंट कर सकते हैं। लीवल एंड क्लार्क ने 1965 में हमें ये 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन दिए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन तब उन्होंने प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन नहीं दिया था, तब सिर्फ ये 3 ही प्रिवेंशन लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते थे। लेकिन उसके बाद 1978 में स्ट्रेसर ने हमें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या होता है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज अ concept that aims to prevent the development of risk factors for diseases rather than just preventing the diseases themselves. Okay? इस प्रिवेंशन में क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर होता है किसी भी डिसीज़ होने का वो एब्सेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है जो स्मोकिंग नहीं करता। अब स्मोकिंग क्या है? एक रिस्क फैक्टर है किसका? लंग कैंसर होने का। वो इंसान स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर भी वो स्मोकिंग ना करे, उसकी हेल्थी हैबिट्स बन सके, उसकी गुड हैबिट्स बन सके कि वो आगे जाकर भी स्मोकिंग ना करे, तो हम उसे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन देते हैं। ठीक है, ये बहुत अर्ली एज में हम देते हैं कि अर्ली एज में ही उसके जो हैबिट्स हैं वो डेवलप हो सकें। ज़रूरी नहीं कि हम अर्ली एज में ही देते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि अगर हम अर्ली एज में दें तो उसकी हेल्थी हैबिट्स, गुड हैबिट्स डेवलप होंगी और आगे जाकर वो उसकी लाइफ में ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं आएंगे जिससे कि वो उससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सके। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ओबेसिटी। कोई इंसान है, अभी तो वो हेल्थी है, ठीक है, अभी तो उसका जो वेट है नॉर्मल है, लेकिन इन फ्यूचर उसका जो वेट इंक्रीज ना हो, ओबेसिटी ना हो, ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे? अभी तो रिस्क फैक्टर एब्सेंट है कि उसमें ओबेसिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर भी उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट ना हो तो हम उसे कहते हैं कि हेल्थी हैबिट्स अपनाओ, जैसे कि अपनी डाइट अच्छी रखो, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो ताकि उसे ओबेसिटी ना हो। और अगर ओबेसिटी नहीं होगी तो उसे कोई भी अदर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम होगी और कोई भी प्रॉब्लम उसे नहीं होगी। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर होता है ना वो एब्सेंट होता है। ठीक है, हम बस ये ही करते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में कि उसका जो एक्सपोजर है उस इंसान का उस रिस्क फैक्टर से ना हो। ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी उसका एक्सपोजर उस रिस्क फैक्टर से ना हो ताकि उसके अंदर कोई भी डिसीज़ डेवलप ना हो सके। इसके लिए हम उसे कहते हैं कि अपने अंदर गुड हैबिट्स इस्टेब्लिश करो, उसका जो एक्सपोजर है, हार्मफुल एक्सपोजर किसी भी रिस्क फैक्टर से, उससे हम रिड्यूस करते हैं। उसे कहते हैं कि अपने आसपास एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करो। ठीक है, जैसे सोशल इंट्रैक्शंस भी इसमें आती हैं कि सोशल इंट्रैक्ट हो, उसकी डाइट अच्छी हो, ठीक है, जो अपना उसका जो इन्वायरमेंट है उसके इन्वायरमेंट की सैनिटेशन हो। अगर सैनिटेशन होगी तो उससे क्या होगा, उससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर सैनिटेशन नहीं है उसके इन्वायरमेंट की, वहाँ पर कूड़ा करकट फैला हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, जो फ्लाइज होगी उस पर बैठेंगी, वेस्ट पर बैठेंगी और फिर उसके फूड पे बैठेंगी, अगर तो उसे हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तो अगर क्या हो, जो वो रिस्क फैक्टर है कि जो वेस्ट है वहाँ पर इकट्ठा हुआ है जो वेस्ट, अगर वो ही ना हो, वो एक रिस्क फैक्टर है हेल्थ प्रॉब्लम का। ठीक है, अगर वो जो वेस्ट है ना हो, वहाँ पर सैनिटेशन हो, ठीक है, साफ़ सफाई हो, तो क्या होगा, उसे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सपोर्टिंग है हेल्थी लाइफस्टाइल, कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्थी हो, एक्सरसाइज रेगुलरली करे, कोई भी वो ऐसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म या फिर तंबाकू यूज़ ना करे, ठीक है, अपनी डाइट को हेल्दी रखे। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हम प्रिवेंट करते हैं इस चीज़ को कि उसकी लाइफ में कोई भी रिस्क फैक्टर ऐसा ना हो जिससे उसे कोई भी डिसीज़ हो सकती है। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम करते हैं।
उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन फोकसेस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है ना, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन उस इंसान में डिसीज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, वो इंसान स्मोकिंग कर रहा है लेकिन अभी उसे लंग कैंसर नहीं है, ठीक है। वो इंसान को हम क्या करेंगे, हेल्थ प्रमोशन और प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन हम एजुकेशन के थ्रू करते हैं और हेल्थ प्रोटेक्शन या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम इम्यूनाइजेशन से करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस इंसान को हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन देकर हम उसे कहेंगे कि स्मोकिंग मत करो वरना तुम्हें लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस इंसान की प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर उसे उस रिस्क फैक्टर से, जो क्या है स्मोकिंग, जो वो इंसान कर रहा है, उस रिस्क फैक्टर से उसे इन फ्यूचर लंग कैंसर ना हो। अब प्रोटेक्शन की बात करें तो जैसे पोलियोमाइलिटिस, जो बच्चा होता है एट बर्थ हम उसे पोलियो की ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है ना कि पोलियो का वायरस तो हमारे इन्वायरमेंट में है लेकिन उस बच्चे को डिसीज़ नहीं है, तो हम क्या उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि डिसीज़ ना हो, हम उसे पोलियो की वैक्सीन देते हैं, ठीक है। बीसीजी की वैक्सीन देते हैं, हेपाटाइटिस की वैक्सीन देते हैं ताकि उसे इन फ्यूचर ये जो डिसीज़ेस हैं ना हो। रिस्क फैक्टर प्राइमरी प्रिवेंशन में प्रेजेंट होता है लेकिन डिसीज़ प्रेजेंट नहीं होती। हम बस इतना करते हैं कि उस रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करते हैं, उस रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हेल्थ प्रमोशन के थ्रू या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के थ्रू, ठीक है। The purpose of primary prevention is to decrease the risk or exposure of the individual or community to the disease। वही बात आ गई कि हम जो रिस्क फैक्टर का जो एक्सपोजर होता है हम उसे डिक्रीज़ करते हैं, हम उस रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो वो इंडिविजुअल है या फिर कम्युनिटी है उसमें कोई भी डिसीज़ डेवलप ना हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो प्रोग्राम्स क्या करते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया कि वो क्या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं कि वो क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इनकरेजिंग एल्डरली पीपल टू इंस्टॉल एंड यूज सेफ्टी डिवाइसेस, एग्जाम्पल हैंड रेल्स ऑन स्टेप्स टू प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम फॉल्स। जैसे कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें ये रिस्क होता है कि वो जल्दी गिर सकते हैं और उन्हें कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, कि वो गिर सकते हैं। तो हम उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल वो गिरे नहीं हैं लेकिन वो गिर सकते हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो हम इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम रेल्स लगाते हैं, ठीक है, रेलिंग करते हैं ताकि वो जो बुज़ुर्ग हैं उन रेलिंग्स को पकड़ें और उनकी मदद से वो वॉक करें ताकि वो गिरे ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं ना कि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंजरी ना हो, ठीक है। तो ये सब आता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है ना, डिसीज़ प्रेजेंट होती है, इंसान को डिसीज़ हो गई, ठीक है, हम प्रिवेंट नहीं कर पाए, हम प्राइमरी प्रिवेंशन में सफल नहीं हो पाए या फिर हमने ध्यान नहीं दिया और वो जो उस इंसान को डिसीज़ हो गई, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रॉम्प्ट इंटरवेंशंस टू एलिवेट हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है ना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट होता है। दो इंटरवेंशंस होते हैं, ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम दो इंटरवेंशंस करते हैं, पहला अर्ली डायग्नोसिस और दूसरा होता है ट्रीटमेंट। ये हम दो इंटरवेंशंस करते हैं ताकि जो वो उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो एलिवेट हो सके, वो आगे ना बढ़े। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिसीज़ होता है लेकिन उस डिसीज़ की वजह से अभी तक डिसेबिलिटी नहीं हुई, सिर्फ अभी डिसीज़ ही है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि वो डिसीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, इसीलिए हम अर्ली डायग्नोस करते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं
और उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो डिसीज़ आगे चलकर उस इंसान को डिसेबिलिटी कॉज ना करे। ठीक है। इट्स गोल इज़ टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स इन अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज़ प्रोसेस एंड लिमिट फ्यूचर डिसेबिलिटी, ताकि उसको फ्यूचर डिसेबिलिटी ना हो, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग थ्रू पैप स्मीयर्स हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। क्या कर रहे हैं हम, उस इंसान को सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, उस इंसान को सर्वाइकल कैंसर है और हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कर रहे हैं पैप स्मीयर्स के थ्रू। हम पैप स्मीयर करते हैं क्योंकि हम जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो टेस्ट होता है हम पैप स्मीयर के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। हम पैप स्मीयर करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, पैप स्मीयर के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उसको हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट देंगे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं और उसको हम फिर ट्रीटमेंट देंगे। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है। ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि वो डिसीज़ आगे ना बढ़े और डिसेबिलिटी कॉज ना करे। अभी तक डिसेबिलिटी कॉज नहीं की है उसने। ठीक है, उसके बाद आता है टर्शरी प्रिवेंशन। इस दौरान जो वो इंसान है उसको डिसेबिलिटी हो चुकी है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो उसके लिप्स हैं, माउथ है, वो अलाइन में नहीं है। ठीक है, सिमेट्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इंसान को स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक जिसे हम लकवा बोलते हैं। ठीक है, लकवे से क्या होता है कि जो या फिर अधरंग बोलते हैं, उससे ये उसका साइन एंड सिम्टम है कि जो उसका माउथ होता है ना वो ऐसा असिमेट्रिकल हो जाता है, तो ये उसकी डिसेबिलिटी हो गई है। ठीक है, स्ट्रोक की वजह से डिसेबिलिटी हो गई। अब वो इंसान उस लेवल पे है जिस पे हम उसको रिहैबिलिटेशन देंगे। टर्शरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, एक इंटरवेंशन होता है रिहैबिलिटेशन। हम रिहैबिलिटेशन देते हैं इंसान को ताकि वो पहले जैसा काम कर सके, उस डिसीज़ से पहले जैसे वो काम करता था, उसकी बॉडी काम करती थी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक हम उसे ले जा सके। यही हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सनस आफ्टर स्ट्रोक टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट। मतलब कि जो मैंने पहले बोला था ना सेकेंडरी प्रिवेंशन में कि तब उसे डिसेबिलिटी नहीं होती, सिर्फ डिसीज़ ही होता है, हम उसे टैकल करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने टैकल नहीं कर पाया तो हमें टर्शरी प्रिवेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उस इंसान को अगर डिसेबिलिटी हो गई तो हम टर्शरी प्रिवेंशन करते हैं ताकि जो उसकी डिसेबिलिटी ठीक हो सके। हम उस इंसान को रिहैबिलिटेशन करते हैं, उस इंसान को रिस्टोर करते हैं ताकि वो अच्छे से अब उसकी बॉडी फंक्शन कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन समझ में आ गए होंगे। तो हम अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।